पाइथन प्रोग्रामिंग की इस वीडियो ट्यूटोरियल में अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और उसको वैल्यूज हम किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं। तो देखिएगा, मेरी रिक्वायरमेंट है कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की, साथ में उनको कुछ वैल्यू असाइन करने की। तो देखिएगा, मैंने एक नेम नाम का एक वेरिएबल लिखा हुआ है और उस नेम नाम के वेरिएबल को मैं कोई वैल्यू असाइन करता हूँ। सपोज कीजिए मैंने उसको अपना नाम दे दिया अभिषेक। मैंने डबल कोट के अंदर इस वैल्यू को लिखा हुआ। तो यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल है जिसको मैंने डबल कोट के अंदर एक वैल्यू असाइन की है, जो कि हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, पाइथन में जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय उसके आगे कोई डेटा टाइप नहीं लिखा जाता, जैसे कि हम सी या जावा या C++ में लिखते हैं। सिंपल हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं और यदि उसको कोई वैल्यू असाइन करनी है तो वैल्यू असाइन कर देते हैं। अगला वेरिएबल मैंने सपोज डिक्लेयर किया एज नाम का, जिसको मैंने एक वैल्यू दे दी न्यूमेरिकल वैल्यू 22। तो मैंने इस बार 22 जो वैल्यू दी है, जो कि इंटीजर वैल्यू है, इस तरीके से एज नाम के एक वेरिएबल जो कि हमारे इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया, सपोज कीजिए सैलरी नाम का। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे मैं एक फ्लोटिंग वैल्यू देना चाहता हूँ उसको। फ्लोटिंग वैल्यू का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज़ जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की कैटेगरीज में आती हैं, जिसमें डेसिमल के बाद के नंबर्स होते हैं, यानी दशमलव के बाद की संख्या होती है। तो इस तरीके से मैंने इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। एक नेम नाम का वेरिएबल है, दूसरा हमारा एज नाम का वेरिएबल है, तीसरा हमारा सैलरी नाम का वेरिएबल है। नेम नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की है, एज नाम के वेरिएबल में मैंने एक इंटीजर वैल्यू असाइन की है और सैलरी नाम के वेरिएबल में मैंने एक फ्लोटिंग वैल्यू असाइन की है। तो जब पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो जिस भी तरह की वैल्यू देते हैं वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली उस तरीके के डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो नेम नाम का वेरिएबल किस तरीके की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रिंग वैल्यू। अब मेरी रिक्वायरमेंट है इन वेरिएबल में जो डेटा है मुझे उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमारे पास प्रिंट नाम का एक फंक्शन है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं। मेरी रिक्वायरमेंट है मैं नेम नाम के वेरिएबल में जो भी कंटेंट्स है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो इस तरह से मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर नेम नाम का वेरिएबल लिख दिया। अगला मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा जिसके अंदर मैं एज नाम के वेरिएबल को पास कर देता हूँ और नेक्स्ट हमारा प्रिंट नाम का फंक्शन जो कि हमारी सैलरी को प्रिंट करेगा। ये देखिएगा, सैलरी नाम के वेरिएबल को मैंने यहाँ पास कर दिया। अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो नेम नाम के वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर है, अभिषेक, ये मुझे आउटपुट में दिखाई देगा। एज वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है, 22, ये दिखाई देगा। और सैलरी नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है वो ये। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, दिखेगा रन मॉड्यूल, या चाहो तो आप F5 जो कि शॉर्टकट है इस IDE का, उसको प्रेस कर सकते हैं। मैसेज में आ रहा है कि मैंने कोड में चेंजेस कर दिए, क्या इसको सेव करना है, मैंने कहा यस, ओके। तो आप देख सकते हैं जो भी वेरिएबल में डेटा अवेलेबल था वो मुझे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो नेम वेरिएबल में अभिषेक में स्टोर कराया था, एज में 22 और सैलरी नाम के वेरिएबल में मैंने ये वैल्यू स्टोर कराई थी। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे मैसेज के साथ ये जो वैल्यूज दिखाई थी उसके साथ कुछ एडिशनल मैसेज भी दिखाई देता। सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ, मुझे मैसेज में आना चाहिए था माई नेम। तो अब जब हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो मुझे माई नेम और इसके बाद नेम नाम के वेरिएबल की वैल्यू। इसी तरीके से मैं डबल कोट के अंदर फिर से एक मैसेज देता हूँ माई एज, डबल कोट, और ध्यान रखिएगा ये कामा। इसी तरीके से मैं सैलरी के साथ भी कुछ इसी तरीके का और मैसेज ऐड करना चाहता हूँ, माई सैलरी, डबल कोट और ये कामा। अब मैं जब इस कोड को रन करता हूँ तो देखिएगा आपको क्या दिखाई देगा, माई नेम, और नेम में क्या है वैल्यू, अभिषेक, तो मुझे दिखाई देगा माई नेम अभिषेक। मैं यहाँ पे एक मैसेज थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ इज, तो मुझे दिखाई देगा माई नेम इज़ अभिषेक। यहाँ पे भी मैं इज लिख देता हूँ तो माई एज इज़ 22 और माई सैलरी इज़, तो जो भी सैलरी की वैल्यू है मुझे वो दिखाई देगी। मैं इस कोड को फिर से रन करता हूँ, रन और रन मॉड्यूल। देख सकते हैं आपको क्या दिखाई दिया, माई नेम इज़ अभिषेक, माई एज इज़ 22 और माई सैलरी इज़, जो भी वैल्यू मैंने इस वेरिएबल को असाइन की थी। तो इस तरीके से पाइथन में आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उन वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम सी में जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे तो उसके आगे हम डेटा टाइप लिखते थे। जैसे कि मान के चलिए मुझे एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं सी में लिखता था इंट
और एज। तो एज नाम के वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन पाइथन में जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो हम डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते। जिस भी तरीके की वैल्यू हम वेरिएबल को देते हैं ऑटोमेटिकली वेरिएबल वो उस तरीके की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देता है।